हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल डीजी वेदा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के सामने मैं एक बार फिर नया लेक्चर लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे केमिकल फार्मूला लिखें। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। तो आज के लेक्चर में हम एकदम 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 लो से हाई लेवल तक जाएंगे, मतलब छोटे छोटे फार्मूला से बड़े फार्मूला तक जाएंगे। जिसको इससे पहले कभी फार्मूला लिखना जिन लोगों को नहीं आता होगा वो भी इस लेक्चर को देख के आराम से फार्मूला लिखना सीख सकते हैं। इसमें मैं एकदम बेसिक लेवल से बताऊंगा जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगा। और आज का लेक्चर अगर आप लोग अच्छे से देख लेते हैं तो फिर कभी भी आपको आने वाले भविष्य में केमिकल फार्मूला लिखने में परेशानी नहीं होगी। तो आज का लेक्चर केमिकल फार्मूला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो विदाउट मिस किए, विदाउट स्किप किए पूरे लेक्चर को पूरे ध्यान से देखिए। मैं एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपको केमिकल फार्मूला का जितना भी डाउट था वो सब दूर हो जाएगा और आप केमिकल फार्मूला लिखने में एक्सपर्ट हो जाओगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट का नाम लिख के रखा है, मतलब उसका आयन और उसका एलिमेंट है। एलिमेंट से ही तो आयन बनता है, तो उसी का मैंने नाम लिख के रखा है। क्योंकि लाइव वीडियो में लिखने पे लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है, आप लोग लंबा लेक्चर देखते नहीं हैं, तो इसलिए ना पहले इसके लिख के रखा है। इसको मैं बताने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि देखिए, केमिकल फार्मूला लिखने के लिए सबसे बेसिक चीज़ होता है आपको उसका वैलेंसी पता हुआ होना चाहिए। जिस एलिमेंट से मिल के जो कंपाउंड बना हुआ है, अगर बाइनरी कंपाउंड है तो दो एलिमेंट से मिल के बना हुआ रहेगा, तो वो दोनों का वैलेंसी आपको पता होना चाहिए। वैलेंसी पता होने के बाद आप केमिकल फार्मूला बहुत आराम से लिख सकते हैं। कुछ उसमें सर्टेन रूल है, उसको फॉलो करना होता है। वही रूल मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा जिससे आपको कभी भी केमिकल फार्मूला लिखने में परेशानी नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको डिस्कस करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, मेटेलिक आयन के बारे में लिखा है। इसका मैं सिंबल लिखूंगा कि जब केमिकल फार्मूला एक्चुअली में होता क्या है। केमिकल फार्मूला होता है कि उसको एक सिंबल के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसको केमिकल फार्मूला बोला जाता है। तो देखिए, अब जैसे सोडियम है तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है। जब ये रिएक्ट करेगा तो Na प्लस बन जाएगा, तो इसका सिंबल ये होता है। पोटेशियम, इसका K होता है, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो K प्लस बन जाएगा। सिल्वर, इसका Ag होता है सिंबल, Ag प्लस। कॉपर Cu प्लस। देखिए, कॉपर पे यहाँ पे एक स्टार मार्क कर लीजिए। कॉपर क्या होता है कि कॉपर +1 चार्ज भी आता है, कॉपर +2 चार्ज भी आता है। इसका क्या रहता है ना, ये जो है एक तरह से इसको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि ट्रांजिशन एलिमेंट वैसे एलिमेंट होते हैं जिनका वैलेंसी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं उसके अनुसार से, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसलिए इसका वैलेंसी चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे ये अब देखिएगा, कॉपर का +1 भी होता है, +2 भी होता है, तो इसीलिए मैं जो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं स्टार मार्क करके लिख दूंगा। यहाँ पे देखिए, जितना भी मैंने दिखाया सब में आप देख रहे होंगे कि मोनो होगा, मोनो चार्ज आता है, मतलब सिंगल चार्ज आता है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम का सिम्बल्स आप लोगों सभी दोस्तों को पता होगा, उसका होता है Mg2+। कैल्शियम का सिंबल Ca2+। जिंक का Zn2+। कॉपर का तो मैंने अभी डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे बस चेंज हो रहा है कॉपर 2+, तो इसको भी मैं यहाँ पे स्टार कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टार कर रहा हूँ। यानी इसको आप डेफिनेटली याद रखिएगा, कई बार आपका मैचिंग में ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए, एल्युमिनियम का Al होता है, ये कितना होता है, एल्युमिनियम का Al3+ होता है। वैसे ही आयरन का Fe, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, इसका क्या हो जाएगा, Fe3+। आयरन भी कई बार 2+ भी रिएक्ट करता है, तो 3+, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसमें भी मैं स्टार मार्क कर देता हूँ कि इसका कई बार आप देखिएगा कि 2+ भी है तो सोचिएगा कि मैंने तो कुछ और बताया था, तो वैसा नहीं है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट जितने होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। यहाँ पे भी देखिए, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। जब ये आयन बनेगा तो क्या बन जाएगा, H+।
यहाँ पे हाइड्राइड मैंने लिखा है, देखिए इसको मैं एक बार और स्टार मार्क कर देता हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे तो इसको बोला जाता है जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस में चेंज होगा तो इसको हाइड्रोजन बोला जाएगा, लेकिन ये जब हाइड्रोजन H माइनस में चेंज होता है, मैं रेड से कर रहा हूँ, तो इसको बोला जाता है H माइनस। जब H माइनस के रूप में ये रिएक्ट करता है तो इसको बोला जाता है हाइड्राइड। इसका मैं एग्जांपल भी दूंगा कि कहाँ पे H माइनस के रूप में होता है। क्लोराइड का देखिए सिंबल क्या होता है, Cl, इसको क्या बोलते हैं, Cl माइनस ये बनेगा। ब्रोमाइड का Br माइनस। आयोडाइड इस आयन को क्या बोलेंगे, आयोडाइड। सिंबल क्या होता है इसका, I। जब ये आयन में चेंज होगा तो क्या बनेगा, I माइनस। इसी तरह से ऑक्साइड, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, ये क्या बनेगा, O2 माइनस। उसी तरह से सल्फाइड, इसका सिंबल क्या होता है, S, सल्फर का। इस तरह से इसका देखिएगा तो क्या हो जाएगा, S2 माइनस, इस तरह से। और नाइट्राइड का क्या हो जाता है, इसका नाइट्रोजन का सिंबल होता है, तो इसको नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है तो मैं N लिख रहा हूँ, इसका N3 माइनस होता है। इसका आप इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, N3 माइनस। एक्चुअली में जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन का सिंबल है, मैंने बस इसको डिनोट करने के लिए बता दिया था। उसी तरह से देखिए अमोनियम, इसका क्या हो जाएगा, ये NH4 प्लस बनाता है। अब मैं एटॉमिक सिंबल नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि एक तरह से ये, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए सिंगल एलिमेंट था, यहाँ पे देखिए अमोनियम में एक से ज़्यादा एलिमेंट बन के बना, मतलब ये बाइनरी आयन इसको आप बोल सकते हैं, बाइनरी या टर्सरी बोल सकते हैं। ये अमोनियम आयन होता है NH4 प्लस। हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH माइनस। नाइट्रेट आयन ये हो जाता है Na, यही हो जाएगा 3 माइनस। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन देखिए ये क्या हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, HCO3 माइनस, ये हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हो गया सल्फाइट, ये हो गया, ये आपका लास्ट का 3 बच गया। तो सल्फाइट का देखिए क्या हो जाता है कि SO3 2 माइनस होता है, SO3 इसका 2 माइनस हो जाता है। और जहाँ तक लास्ट वाले की बात है, क्या हो गया सल्फाइट, तो SO4 2 माइनस हो जाता है, SO4 2 माइनस हो जाता है। फास्फोट का होता है P4, इसका हो जाता है P4O, इसका फॉस्फेट का हो जाता है PO3 माइनस। तो इस तरह से आप एक एक करके सबको आप बहुत अच्छे से, एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक एक करके मैंने सबको बता दिया। इतना अगर आप लोग को याद रहेगा तो कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको लिखने में कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ रिएक्ट करेगा और किसका एलिमेंट कितने एटम दूसरे के साथ शेयर करेगा, मतलब उसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक्चुअली में सल्फाइड होता है, यहाँ पे D होगा, SULPHID। सल्फाइड का होता है SO3 2 माइनस। सल्फाइड का होता है SO4 2 माइनस इसका होता है। यहाँ पे आप एक रेक्टिफिकेशन करिए, SO4 2 माइनस होता है और इसका होता है SO3 2 माइनस। एक्चुअली में होमोनिम्स टाइप का है, सेम टाइप का है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा आसपास में लिखा हूँ कि इसको आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। सल्फाइड का हो गया तो SO4 2 माइनस, सल्फेट हो गया तो SO4 3 माइनस, फॉस्फेट हो गया तो PO3 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया था HCO3 माइनस। इस तरह से आप इस सभी का लिख के आराम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम इसका, जैसे अब ये देखिए, ये हो जाने के बाद क्या होगा कि मैं बताऊंगा कि ये किस प्रपोर्शन में रिएक्ट करेंगे और अपना कंपाउंड बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। जो जो मैंने स्टार मार्क किया है इस पर आप विशेष फोकस कीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से देखिए कुछ होता है वो उस पर सिंगल चार्ज आता है, कुछ डबल चार्ज आता है, इसी आधार पर उसका हम लोग केमिकल फार्मूला भी लिखते हैं। अब देखिए जो केमिकल फार्मूला लिखने का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको मैं बताता हूँ कि आप उसको कैसे आराम से लिख सकते हैं। एक बार अच्छे से ये आप याद कर लीजिएगा, जो टेबल अभी मैंने बताया है ये मैंने NCERT से रेफ़र किया है, तो आपको फिर कभी भी दिक्कत नहीं होगा केमिकल फार्मूला लिखने में, क्योंकि केमिकल फार्मूला केमिस्ट्री का बेसिक है। अगर वो आपको नहीं आता है, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब केमिस्ट्री का बेसिक होता है, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके बिना फिर आपको आगे दिक्कत होगा, आप समझ नहीं पाइएगा कि कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है। देखिए ये तो बात हो गया सिंबल का।
अब एक चीज़ मैं और बताता हूँ, जब एक मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करता है तो पहले मेटल को लिखते हैं, मेटल रिटन फर्स्ट, देन नॉन मेटल। पहले मेटल को लिखते हैं फिर नॉन मेटल को लिखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे NaCl रिएक्ट करा तो Na प्लस है ये मेटल और Cl माइनस है नॉन मेटल है। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे कि, लिखने का तो ऐसे भी लिख सकते हैं Cl Na, बनेगा तो वही, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, ये दोनों कंबाइन होके टेबल सॉल्ट बनाएगा, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। इसी को तो यहाँ पे सीखना है, यही तो मैं बताना चाहता हूँ। ये छोटा छोटा चीज़ है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ये जब दोनों कंबाइन करेगा तो बनेगा NaCl, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटल है, ये फर्स्ट है, पहले हम लोग मेटल को लिखेंगे। इसी तरह से देखिए KCl है, KCl, K प्लस Cl माइनस, तो इसको हम लोग Cl नहीं लिखेंगे। कंबाइन करके तो सेम ही फॉर्मूला बनाएगा, लेकिन लिखने का जो फैशन है, तरीका है, वो KCl होता है, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये एक चीज़ हो गया कि पहले हम लोग मेटल को लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला में, देन आफ्टर उसके बाद हम लोग नॉन मेटल को लिखते हैं। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि पहले मेटल को लिखते हैं फिर नॉन मेटल को लिखते हैं। जैसे आप कॉपर है, कैल्शियम है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CaO बनाएगा, तो OCa नहीं लिखेंगे, दिस इज़ रॉन्ग वे, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। इसको क्या लिखेंगे, ये दोनों कंबाइन करके बनाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, तो दिस इज़ राइट वे। तो इस तरह से आप देखिए 3 एग्जांपल मैं बताया हूँ, एक एग्जांपल और देता हूँ। तो इस तरह से आप, अब कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हम लोग OCU नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पहले नॉन मेटल हो जाएगा, ये मेटल हो जाएगा, तो ये रॉन्ग वे है। हम लोग इसको क्या लिखेंगे, दोनों कंबाइन करके क्या बनाएगा, CuO। यहाँ पे भी देखिए मेटल पहले है और ये नॉन मेटल बाद में है, तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, मेटल, देन आफ्टर नॉन मेटल। यानी एक चीज़ इसका जिस्ट ये हो गया कि जब भी आप केमिकल फार्मूला लिखिए तो जो जो एलिमेंट उसमें रिएक्ट कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये मेटल है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो मेटल, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो मेटल है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको नॉन मेटल बोलते हैं। तो ये नॉन मेटल हो गया, तो ये नॉन मेटल हो गया। तो जब केमिकल फार्मूला लिखेंगे तो Cl नहीं लिखेंगे, मतलब नॉन मेटल को पहले हम लोग नहीं स्पेसिफाई करेंगे। पहले हम लोग अपने केमिकल फार्मूला में पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले मेटल को लिखेंगे फिर नॉन मेटल को लिखेंगे, यही हमारा सही तरीका है। तो इस तरह से लिखा जाता है। बहुत छोटा छोटा चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक चीज़ हो गया क्या कि पहले हम लोग मेटल को लिखेंगे फिर उसके बाद नॉन मेटल को लिखा जाता है। ये आप एकदम अच्छे से दिमाग में मेमोराइज कर लीजिए। मेटल शुड बी रिटन इन फर्स्ट, देन नॉन मेटल इज रिटन। पहले आप मेटल को लिखिए फिर नॉन मेटल को लिखिए। इसके बाद देखिए अब हम लोग जाते हैं, थोड़ा सा वैलेंसी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि वैलेंसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। विदाउट वैलेंसी जाने हम लोग इसके बारे में नहीं लिख सकते। अभी आप लोगों ने आयन देख लिया कि किस तरह से आयन फॉर्मेशन होता है एलिमेंट से। अब देखिए वैलेंसी में क्या हो जाता है। देखिए अब मैं बता देता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कोर इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जैसे मैं सोडियम का बताता हूँ कि इसका कैसे देखेंगे। सोडियम का ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद देखिए इसका कितना होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। तो ये देखिए, इसको देखिए, अगर इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, इनर में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद इसमें कितना 1 और 2। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे कितना है 1 है, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और आउटर मोस्ट को छोड़ के और जो भी ऑर्बिट में है, ये 2 ऑर्बिट बचा,
इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये भी आप याद कर लीजिए। कई बार एग्जाम में सीधे पूछ दिया जाता है कि इसमें सोडियम में कितना कोर इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट जो मतलब बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो अंदर के कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के केस में कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1। इसी को वैलेंसी भी बोला जाता है। तो ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसको अच्छे से आप डायग्राम से समझ लीजिए। इसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो आउटर मोस्ट को छोड़ के बाकी का जो जितना भी ऑर्बिट रहे। और आप कैल्शियम का भी उसी तरह से देख सकते हैं। कैल्शियम का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? 2 8 8 2। तो ये देखिए, ये जो हो जाएगा ये कितना होगा? 8 8 2 18 हो गया। इसमें 18 कोर इलेक्ट्रॉन और 2 जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसको आप याद रखिएगा। इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। अब चलिए आते हैं, आज का जो टॉपिक था ये सब बेसिक था। इसके बिना आप केमिकल फार्मूला को लिखने के बारे में नहीं सोच सकते, आप उसमें कंफ्यूज होइएगा। क्योंकि जब तक आपको वैलेंसी पता नहीं रहेगा तब तक आप कैसे रिएक्ट करा दीजिएगा, कौन सा एलिमेंट का कितना एटम दूसरे एलिमेंट के कितने एटम से रिएक्ट करेगा। जैसे देखिए, अब लिखने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सिंबल लिखते हैं। कोई भी एलिमेंट है उसका सिंबल लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला हमको लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? सिंबल लिखेंगे। तो हाइड्रोजन ऊपर लिखेंगे और उसके बाद क्लोरीन लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं? उसके नीचे में हम लोग क्या करते हैं? उसका वैलेंसी लिखते हैं। उसके नीचे में क्या करते हैं? वैलेंसी लिखते हैं। इसका वैलेंसी 1 होता है, इसका भी वैलेंसी 1 होता है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉस करते हैं। इसका इससे करा देते हैं, इसका इससे करा देते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद जो रिएक्शन बना, उसके बाद जो केमिकल बना उसको लिख देते हैं HCl। इसी तरीके से आप किसी का भी लिख सकते हैं। जैसे अब मैं बता दूं, अब एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है और ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। तो एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है? 3। तो इसके नीचे वैलेंसी लिख देंगे और इसके नीचे जस्ट नीचे वैलेंसी लिखेंगे। इसके जस्ट नीचे इसका वैलेंसी, इसके जस्ट नीचे इसका वैलेंसी। उसके बाद क्रॉस करेंगे, इसका वैलेंसी इससे, इसका वैलेंसी इससे। तो इसका जो इससे करेंगे तो ये के फॉर्मूला में क्या बन जाएगा? Al2, यानी ये 2 एटम के साथ इसका 3 एटम रिएक्ट करेगा तो Al2 ये बन जाएगा। ये इसका केमिकल फार्मूला हो गया। यहाँ पे इसका केमिकल फार्मूला ये हो गया। तो हमेशा इसी फैशन में लिखना है। सबसे पहले उसका सिंबल लिखना है, उसके बाद उसका वैलेंसी लिख के क्रॉस कर देना है। जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप 10-20 फार्मूला लिख लोगे, उसके बाद सभी आपको याद हो जाएगा। जैसे अब मैग्नीशियम क्लोराइड का है तो Mg लिखेंगे और Cl लिखेंगे। इसका वैलेंसी कितना होता है? 2। इसका वैलेंसी कितना होता है? 1। उसके बाद क्रॉस करेंगे, इधर से ये, इधर से ये, और वैलेंसी नीचे लिखना है। तो जो फाइनली कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा? MgCl2। ये क्या बन जाएगा? MgCl2, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। तो इस तरह से आप जितना भी और जितना बोलिएगा। अब जैसे एक और मैं दिखाता हूँ आयन का। जैसे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम 2+ आयन होता है, O2 माइनस आयन होता है, O2 माइनस आयन होता है, O2 माइनस आयन होता है। अब इसका सिंबल लिख लिए। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद इसको क्या करेंगे कि इसका वैलेंसी लिखेंगे। इसका 2 होता है, इसका भी 2 होता है। उसके बाद क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। इसका भी इंटरचेंज करेंगे, इसका भी इंटरचेंज करेंगे। क्या बन जाएगा? Ca2O2। लेकिन इसको जब इस तरह का रहे, 2 कॉमन रहे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में CaO लिखा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रेड से लिख रहा हूँ। जब इस तरह का रहे तो ये क्या हो जाएगा? Ca2O2 भी आपका सही है, ये भी राइट मैनर है, लेकिन इसको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में CO लिखते हैं। क्या हो जाएगा? ये कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसको मैं स्टार मार करके लिख रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें थोड़ा सा लगे कि एक्सेप्शन है, लेकिन कुछ है नहीं, ये रूल है। अब आयन का बात करें, जैसे देखिए अभी मैंने अमोनियम आयन के बारे में समझाया था। तो NH4 होता है,
NH4 और सल्फर SO2। इस तरह से अगर इसका रिएक्शन कराना हो, SO4 का रिएक्शन कराना हो, तो मैंने अभी जो आयन का चार्ट बताया था उसमें इसका बताया था, तो इसका कितना होता है 2 माइनस होता है, इसका क्या हो जाता है +1 हो जाता है, +1 आयन हो जाता है। तो ये दोनों को क्या करेंगे, वैसे ही क्रॉस कर देंगे। तो क्रॉस करने से क्या हो जाएगा, इसका इस तरफ जाएगा, इसका इस तरफ जाएगा, इसका इस तरफ जाएगा, इसका इस तरफ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा NH4 और SO4 इस तरह से रिएक्ट करके बना देगा NH2 ये तो कितना हो गया 2 हो गया, SO4 बन जाएगा। इस तरह से ये बन गया। तो यही सेम चीज़ आप लोग को सब में फॉलो करना है। इसका मैंने यहाँ पे वैलेंसी दिखा दिया है, लेकिन अब नहीं भी दिखाएगा आयन के केस में तो ये बन जाएगा। तो NH4 का देखिए एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जब बाइनरी आयन हो, बाइनरी आयन बोलने का मतलब है, जैसे देखिए अब इसको मैं रफ़ कर रहा हूँ, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत आराम से और अच्छे से लिख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो मैं इसको रफ़ कर रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि बाइनरी आयन के केस में हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं। बाइनरी आयन के केस में हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं। देखिए मैं समझाता हूँ बाइनरी आयन एक्चुअली में हो क्या रहा है। जैसे देखिए अगर आपको कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराना हो, ये हो गया कैल्शियम, क्या सबसे पहले सिंबल लिखेंगे फिर हाइड्रोक्साइड लिखेंगे, उसके बाद इसका कितना हो जाता है 2 हो जाता है, इसका कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो इस तरह से इसको फिर क्रॉस करेंगे, इसको फिर इस तरह से क्रॉस करेंगे, फाइनली क्या बन जाएगा Ca, ये 1 है तो Ca1 प्लस इसको हम लोग हाँ ऐसे ही ब्रैकेट इसको CaOH का होल 2 लिखेंगे, ना कि अगर इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे CaOH का होल 2, लेकिन ये रॉन्ग मेथड है क्योंकि ये बाइनरी आयन हो गया। देखिए बाइनरी आयन कहने का मतलब है OH माइनस में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे क्या क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्राइड आयन भी है, हाइड्राइड आयन भी है। तो ये जो दो एलिमेंट से मिलकर बना इसी को बाइनरी आयन बोला जाता है, बाइनरी आयन। तो ये जो बाइनरी आयन हो गया, तो बाइनरी आयन जब रहेगा तो हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट का यूज करेंगे। लेकिन जब सिंपली Na और Cl रहता है तो 1 1 इसको ऐसे ऐसे इस तरह से इसको NaCl लिख देते हैं, NaCl लिख देते हैं। इसमें ब्रैकेट का यूज करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब बाइनरी आयन रहेगा तो हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं। इस तरह से इसका और भी बहुत सारा, एक और हो गया, एक और देख लीजिए MgOH मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पेट सही करने के लिए जो यूज किया जाता है इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। तो इसको भी क्या करेंगे ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। अगर ऐसे नहीं कि MgOH होल 2 लिख दिए, दिस इज रॉन्ग वे, ये ऐसे नहीं लिखेंगे, MgOH का होल 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये है बाइनरी आयन, एक से ज़्यादा यहाँ पे एलिमेंट मिल के ये आयन बना रहा है। यहाँ पे है क्या Mg2 प्लस है, OH माइनस है। तो Mg2 प्लस OH माइनस जब रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा MgOH का होल 2। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि जब बाइनरी आयन रहे तो उसको हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं। ये आप हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा और ऐसे लिख दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। ये देखने से लगेगा कि आपको केमिस्ट्री का कोई नॉलेज नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग जब लिखेंगे तो अच्छे तरीके से लिखेंगे, छोटी छोटी मगर मोटी बात है, इसलिए छोटा छोटा ये चीज़ है लेकिन ये केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो इस तरह से आप आराम से केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं, ब्रैकेट हमेशा यूज करना है। जैसे देखिए एक एग्जांपल और मैं इसका देता हूँ बाइनरी के केस में। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बाइनरी आयन के केस में क्या हो रहा है, बाइनरी आयन के केस में हम लोग ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि नॉर्मल आयन से अलग है। जब सिंगल आयन रहता है तब नहीं, लेकिन जब बाइनरी आयन एक से ज़्यादा हो गया, एक से ज़्यादा मेरे बोलने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे देखिए NaOH है, तो यहाँ पे भी तो ये बाइनरी आयन है लेकिन इसको ब्रैकेट में हम लोग नहीं लिखेंगे, ये यही सही तरीका है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ,
ये बाइनरी आयन जो है ये क्या है, एक आयन है, सिंगल आयन। लेकिन बाइनरी आयन जब एक से ज़्यादा हो जाए, जैसे देखिए Mg 2+ OH माइनस है, तो यहाँ पे जब 2+ है तो ये 2 रिएक्ट करेगा, तो एक से ज़्यादा हो गया बाइनरी आयन ना, फाइनली ये बनेगा क्या, MgOH का होल 2। तो जब एक से ज़्यादा बाइनरी आयन हो जाए तब ये ऐसे लिखा जाता है। लेकिन जब एक ही बाइनरी आयन रहे, सिंगल बाइनरी आयन रहे, तब हम लोग ऐसा नहीं है कि इसको NaOH ऐसे लिखेंगे, नहीं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग वे, ये नहीं लिखेंगे। बाइनरी आयन यहाँ भी है, बाइनरी आयन यहाँ भी है, बट डिफरेंस इज व्हाट, डिफरेंस इज यहाँ पे देखिए बाइनरी आयन वो एक से ज़्यादा है, यहाँ पे बाइनरी आयन है वो एक ही है। यहाँ पे सिंगल बाइनरी आयन है, यहाँ पे डबल बाइनरी आयन है। बाइनरी आयन दोनों जगह पे है। बाइनरी मतलब दो एलिमेंट्स मिलकर बना हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ, इसलिए इसको बाइनरी आयन बोलते हैं। जैसे NaCl बाइनरी आयन नहीं है, Na+ है सिंगल है, Cl- है सिंगल है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना, NaCl। तो ये बाइनरी आयन है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर बना हुआ था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, किसी का भी आप इस तरह से क्रॉस कर करके आपको सबसे पहले क्या करना है, सिंबल लिखना है, उसके बाद उसका वैलेंसी लिखना है। अगर आयन है तो उस पर कितना चार्ज आता है वो लिखना है, और उसके बाद उसको क्रॉस कर देना है, वही हो जाएगा आपका केमिकल फार्मूला। जैसे अगर मैं एक दो और लिख के बताऊं तो, जैसे चलिए एल्युमिनियम का लिख के बताता हूँ। Al हो गया और O हो गया। Al का कितना होता है, 3 होता है वैलेंसी, इसका कितना होता है वैलेंसी, 2 होता है। तो इस तरह से इसको रिएक्ट क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा, फाइनली बन जाएगा Al2, इसका वैलेंसी इसके साथ Al2, और ये किसका, इसके साथ जाएगा Al2O3। क्रॉस करने से एकदम सीधा पता चल जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक एल्युमिनियम को, दो एल्युमिनियम को कितना चाहिए, 3 ऑक्सीजन। दो एल्युमिनियम को 3 ऑक्सीजन चाहिए। ऐसे भी देखिए ना, एल्युमिनियम का क्या होता है, Al2+ होता है, यानी इसको कितना चाहिए, ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। उसके बाद ये कितना है, इसका 2- होता है, तो उसी आधार पर इसका वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए कितने Al2O3 चाहिए। एल्युमिनियम सॉरी यहाँ पे 3+ हो जाता है। एल्युमिनियम का क्या होता है, एल्युमिनियम का 283 होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 3p6। उसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद एक और लिख दीजिए, 1s2 2s2 2p 3s1 और 3p2, कितना हो गया 13। तो लास्ट वाला यही तो ये लूज़ करता है, ये पूरा लूज़ कर देता है, 3+ बनाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप पिछले वाले लेक्चर में मैं डिटेल में बताया हूँ, उसको भी आप अच्छे से सीख लीजिए, उसका भी इसमें यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे Al3, एक जो है Al पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 पे कितना हो जाएगा 2, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। तो इस तरह से ओवरऑल कितना ये देगा 6 पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ गया, तो 6 निगेटिव चार्ज भी चाहिए। अब एक O के पास कितना निगेटिव चार्ज होता है, -2, मतलब वो दो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है 1s2 2s2 2p4, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना, अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 लेगा तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। सारा खेल तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए हो रहा है, तो ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो एक को 2 चाहिए, तो 6 को सेटिस्फाई करने के लिए कितना चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। इस तरह से देखिए +6 और -3, +6 और -6, ये दोनों मिलकर फाइनली क्या बना देगा, Al2O3, ये बन जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है इलेक्ट्रिकली सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिकली बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रोटॉन कम, तब वो फिर क्या हो जाता है, तब वो आयन हो जाता है। जैसे सोडियम है, जब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है, तो इसको फिर हम लोग सोडियम एटम नहीं बोलते, सोडियम एटम का आयन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग कंपाउंड बोल रहे हैं। केमिकली स्टेबल होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये तो था किस तरह से आप लिख सकते हैं। ये इस बेसिक यही है कि किस तरह से इसको बैलेंस करना है। 6 पॉजिटिव है तो 6 नेगेटिव होने के लिए इसका कितना एटम से रिएक्ट करेगा,
3 एटम से रिएक्ट करेगा, यही तो यहाँ पे ये 3 दिखा रहे हैं। अब इतना बार बार क्या कीजिएगा, इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऊपर में सिंबल लिखिए, नीचे वैलेंसी लिखिए, अगर नॉर्मल एटम है तो, अगर नॉर्मल एटम नहीं है तो फिर उसका आयन लिखिए कि कितना कैसा आयन बनाता है। उसके बाद उसको क्रॉस कर दीजिए और आराम से आप लिख दीजिए Al2O3, हो गया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आराम से आप किसी का भी लिख सकते हैं। इतना बताने के बाद भी अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको बताया कि आप कितना आराम से बहुत आसानी से केमिकल फार्मूला कैसा भी हो, बहुत सारा मैंने स्टार्टिंग में सबका वैलेंसी और उसका आयन भी बताया था, तो वो भी आप मेमोराइज कर लीजिए, वो भी आपको केमिकल फार्मूला लिखने में बहुत हेल्प करेगा। तो ये तो था हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला इन वेरी सिंपल मैनर, बहुत आसानी से आप कैसे केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप एकदम निसंकोच भाव से कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। कमेंट बॉक्स में अगर ज़्यादा लोगों को परेशानी आया तो फिर मैं उसको सॉल्व करने के लिए एक और वीडियो इस पर बना के आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो के देखते रहिए, खुश रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।